गुड मॉर्निंग वेस्टीजियन। मैं मनीष वत्स आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आज हम बात करेंगे खेती के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको पता है इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एग्रीकल्चर में, और अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया 9th रैंक पे आता है वर्ल्ड वाइड ग्लोबली। और अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इंडिया में मोर देन 58% लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट मिलता है एग्रीकल्चर से, खेती से। चलिए बात करते हैं एग्रीकल्चर और वेस्टीज के बारे में। वेस्टीज लेके आता है एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट जो कि मदद करते हैं आपकी फसल की पैदावार को बढ़ाने में और उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने में। वेस्टीज का उद्देश्य है कि उसके जो प्रोडक्ट हैं वो मदद करें आपकी फसल की पैदावार को बढ़ाने में, और हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो किसान हैं, उनको हम एक नया जरिया प्रदान करें ताकि वो अपने जीवन को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंटली जी सकें। तो चलिए आगे बात करते हैं कि किसान को क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या उनको प्रॉब्लम आती हैं। तो ये कुछ मेन प्रॉब्लम्स हैं जो किसान को फेस करनी पड़ती है जब वो खेती करते हैं, किसानी करते हैं। जैसे कि वाटर क्राइसिस, पानी की दिक्कत, जैसे कि पुअर इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई की अच्छी सुविधाएं नहीं होना, जैसे कि सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव, और जैसे कि लीच ऑफ न्यूट्रिएंट ऑफ सॉइल, मिट्टी में से पोषक तत्वों का बहाव। तो अभी हम एक एक करके इन प्रॉब्लम्स के बारे में हम बात करेंगे, इनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे और इनके सॉल्यूशन के बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वाटर क्राइसिस के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है, हर साल आप देखते हैं कि किसान को पानी की वजह से समस्याएं आती हैं, दिक्कत आती हैं। चाहे पानी ज़्यादा हो जाए तो फ्लड जैसी सिचुएशन आ जाती है, और अगर पानी कम हो जाए, रेनफॉल कम हो, बारिश कम हो, तो उनके खेत में सूखे जैसी समस्याएं आ जाती हैं। पानी की दिक्कत दो तरीके से आती हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, अगर पानी कम हो तो आपके खेत में सूखा आ जाएगा, आपके जो कुएं हैं, आपके जो रिजर्वॉयर्स हैं वो धीरे धीरे सूखने शुरू हो जाएंगे, जिससे आपकी फसल को पानी नहीं मिल पाएगा। दूसरी दिक्कत आती है किसान को कि पानी जब ज़्यादा हो जाए, अगर रेनफॉल ज़्यादा हो जाए, बारिश ज़्यादा हो जाए, तो आपके खेत में पानी भर जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, बाढ़ जैसी समस्याएं आ जाती हैं। तो क्या आप इन समस्याओं से परेशान हैं? तो बने रहिए, आगे हम बात करेंगे कि कैसे आप इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट, मतलब पोषक तत्वों के बहाव। होता क्या है, जब अत्यधिक बारिश होती है, ज़्यादा जब रेनफॉल होता है, तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो खाद आप ज़मीन में डालते हैं, वो पानी के साथ घुल के पौधों की पहुंच से दूर चला जाता है, जिससे समस्या क्या आती है कि वो पोषक तत्व आपके पौधों को, फसल को उपलब्ध नहीं हो पाता। इसको आपका बोलते हैं लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट। इसके कारण क्या है कि अत्यधिक बारिश हो गई, अत्यधिक रेनफॉल हो गया आपका, तो ये एक मेन कारण है। दूसरा, आपने खेत में पानी ज़्यादा लगा दिया है कि आपके खेत में पानी ज़्यादा खड़ा हो गया है। तो क्या आप इस समस्या से परेशान हैं? तो बने रहिए, इसके सॉल्यूशन के ऊपर भी हम आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं अगर सॉइल इरोजन की, इसको बोलेंगे मिट्टी का कटाव। सॉइल इरोजन बेसिकली दो चीज़ों से होता है, या तो हवा से होता है या पानी से होता है। कई बार जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो वो आपके जो खेत है उसके ऊपर की जो उपजाऊ मिट्टी की जो परत है उसको अपने साथ लेके चली जाती है, जिससे क्या होता है, मिट्टी का कटाव हो जाता है। दूसरा कारण है मिट्टी कटाव का पानी की वजह से। अगर अत्यधिक बारिश हो गई है तो आपकी जो ऊपर खेत की जो ऊपर की जो मिट्टी है, जो उपजाऊ मिट्टी है, वो पानी के साथ बह के चली जाती है, जिससे आपकी फसल का काफ़ी नुकसान होता है, फसल आपकी काफ़ी खराब हो जाती है। और अगर धीरे धीरे ऐसी प्रॉब्लम बनी रही तो आपकी मिट्टी की गुणवत्ता धीरे धीरे खुद ही ख़त्म होती चली जाएगी। तो क्या आप परेशान हैं इस समस्या से? तो बने रहिए, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि कैसे आप इस समस्या से बच सकते हैं। ये तीनों प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं किसान को, जैसे कि पानी की दिक्कत, वाटर क्राइसिस, चाहे वो पानी कम की वजह से हो या पानी ज़्यादा होने की वजह से हो, लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों के बहाव, या फिर सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव। ये तीनों ऐसी प्रॉब्लम हैं जो किसान को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, और उनको इन प्रॉब्लम्स की वजह से काफ़ी नुकसान भी झेलना पड़ता है। तो किसान इस खोज में रहता है कि कैसे वो इन समस्याओं से निकल सकता है, इन समस्याओं को दूर कर सकता है। तो इसी समस्या को देखते हुए वेस्टीज लेके आया है एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट जो कि मदद करेगा आपकी इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए।
तो हम लोग पेश करते हैं आपके लिए एक नया और बेहतरीन प्रोडक्ट जिसका नाम है वेस्टीज एग्री एक्वाजेल। ये क्या करता है, अपनी क्षमता से 500 गुना पानी को होल्ड करके रखता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी जो इरिगेशन की सिंचाई की जो लागत है वो 50% तक घटाने में मदद करता है। दूसरा, जो आप बहुमूल्य खाद इस्तेमाल करते हैं जिसमें किसान काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं, उसको भी 40% तक बचाने में मदद करता है। तो चलिए जानते हैं कि वेस्टीज एग्री एक्वाजेल है क्या, ये किस तरीके से काम करता है। तो ये क्या करता है, आपका एक्वाजेल मदद करता है इन समस्याओं से बचाने के लिए, जैसे कि वाटर क्राइसिस, लीचिंग और सॉइल इरोजन। और ये मदद करता है आपकी फसल की गुणवत्ता को बढ़ाने में, जिसके परिणाम स्वरूप फायदा क्या मिलता है किसान को कि उसका लागत का खर्चा बच जाता है, उसका खर्चा रिड्यूस हो जाता है। अब अगर हम बात करें कि एक्वाजेल वाटर क्राइसिस में कैसे मदद करता है, एक्वाजेल क्या करता है, जब पानी की उपलब्धता होती है तो उसको अब्जॉर्व कर लेता है, सोख लेता है अपने अंदर, और उसको धीरे धीरे पौधे की जड़ें अपनी आवश्यकता के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको यूटिलाइज करती हैं, यूज़ करती हैं। दूसरा, कई बार होता क्या है, विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं, अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती हैं, उनसे भी बचाने में वेस्टीज एग्री एक्वाजेल मदद करता है। और वो विपरीत परिस्थितियां क्या क्या हैं, जैसे कि बारिश का कम होना, आपकी मिट्टी में पानी के लेवल का धीरे धीरे घटते जाना, सूखे जैसी समस्याएं, ये समस्याएं समय समय पे किसान को काफ़ी परेशान करती हैं। ऐसी ही कुछ समस्याएं और आती हैं किसान के सामने, जैसे कि जब उनके खेत में पानी ज़्यादा हो जाता है, पानी जब ज़्यादा भर जाता है, ज़्यादा जब बारिश आती है, जब ज़्यादा फ्लड आ जाती है, या फिर आपका वाटर लेवल इंक्रीज़ हो गया है, तो ऐसी सिचुएशन में भी किसान को काफ़ी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं पानी की वजह से। पानी दो तरीके से परेशान करता है किसान को, एक तो कम हो तब भी परेशान करता है क्योंकि फसल को अपनी बढ़वार के लिए पानी सही से उपलब्ध नहीं हो पाता, और अगर पानी ज़्यादा हो जाए तब भी आपकी फसल धीरे धीरे खराब होनी शुरू हो जाती है। तो वाटर क्राइसिस से बचाने के लिए इस तरीके से आपका काम करता है वेस्टीज एग्री एक्वाजेल। अब हम ये बात करेंगे कि वेस्टीज एग्री एक्वाजेल लीचिंग और न्यूट्रिएंट से कैसे बचाएगा। वेस्टीज एग्री एक्वाजेल क्या करता है, किसान ज़्यादातर जब खाद डालते हैं उसके बाद सिंचाई करते हैं, और जितना भी खाद किसान डालते हैं वो वाटर सॉल्युबल होता है। तो कई बार होता क्या है, आज भी भारत में आपका जो मेन जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है इरिगेशन की, वो है फ्लड इरिगेशन, खुला पानी जिसको बोलते हैं। तो ये वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स जब आपका पानी में मिलते हैं और किसान जब अत्यधिक पानी लगा देता है या बारिश अत्यधिक होती है, तो इनका बहाव हो जाता है, ये बह जाते हैं, प्लांट की पहुंच से दूर हो जाते हैं। तो वेस्टीज एग्री एक्वाजेल क्या करता है, यहाँ पे इनको अब्जॉर्व करके रखता है पानी के साथ, और अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट पौधे यूज़ करते हैं अपनी जड़ों के द्वारा जब उनको आवश्यकता होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो न्यूट्रिएंट्स, जो खाद पहले वेस्ट हो रहा था, किसान को अननेसेसरी लॉस हो रहा था, अब वो न्यूट्रिएंट्स सेव होंगे और किसान अपनी जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, अपनी जो लागत है, उसको कम कर सकता है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है किसान के साथ, सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव। इस समस्या को वेस्टीज एग्री एक्वाजेल कैसे दूर करता है, वेस्टीज एग्री एक्वाजेल मिट्टी के कणों को बाइंड करके रखता है, उनको होल्ड करके रखता है, जिसके परिणाम स्वरूप मिट्टी का हवा और पानी से कटाव बच जाता है। दूसरा, ये क्या करता है, आपकी ज़मीन को सौगी बना के रखता है, गीली बना के रखता है, जिससे आपका कटाव होता है हवा से, वो रुक जाता है। दूसरा, वेस्टीज एग्री एक्वाजेल क्या करता है, ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है, जिसके परिणाम स्वरूप फसल में जड़ों की ग्रोथ अच्छे से होती है और शूट की, तने की ग्रोथ अच्छी खासी होती है। अब अगर बात करें कुछ और बेनिफिट की, तो क्या करता है, पानी को सही समय पे उपलब्ध कराता है, आपकी फसलों को जर्मिनेशन में मदद करता है, हानिकारक जीवाणुओं से आपकी फसल को बचाता है, पोषक तत्व जब पौधे को चाहिए होती हैं तब उनको उपलब्ध कराता है, और
बहाव से जो न्यूट्रिएंट लॉस होते हैं उनको घटाता है। अब अगर बात करें कि आपको वेस्टीज एग्री एक्वाजेल कैसे इस्तेमाल करना है, इसको आप मिक्स कर सकते हैं जो भी आप बेसिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं या मिट्टी के साथ आप इसको मिला सकते हैं और खेत में जुताई से पहले, खेत तैयार करने से पहले आप उसको खेत में डाल सकते हैं। जिससे क्या होगा, उसके बाद जब आप फसल लगाएंगे और उसके बाद जब आप सिंचाई करेंगे तो ये क्या करेगा, पोषक तत्वों को, न्यूट्रिएंट को, दोनों को साथ में बाइंड करके रखेगा, रोक के रखेगा। अब अगर बात करें इसको इस्तेमाल कितना करना है, इसकी डोज कितनी है, तो आप वेस्टीज एग्री एक्वाजेल को खेत तैयार करने से पहले अगर आप मिट्टी में डाल रहे हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं 1 से 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से। और इस्तेमाल करने का सबसे सही तरीका क्या है कि आपने वेस्टीज एग्री एक्वाजेल को 20, 30, 50 किलो मिट्टी में आपने इसको मिक्स कर लिया खेत तैयार करने से पहले, खेत की जुताई करने से पहले, और फिर आपने इसको खेत में डाल लिया। तो जिससे क्या होगा, जब आप खेत तैयार करेंगे तो ये अच्छे से आपका खेत में, मिट्टी में मिक्स हो जाएगा। और अगर हम बात करें बड़ी फसलों की, पेड़ों की बात करें, फल वाली फसलों की अगर बात करें, तो अगर आप पर प्लांट या पर ट्री इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं 40 से 80 ग्राम पर ट्री या पर प्लांट के हिसाब से। वेस्टीज एग्री एक्वाजेल मदद करता है 50% पानी के खर्चे को बचाने में, 40% तक पोषक तत्वों को, फर्टिलाइजर को बचाने में, और ये अपने भार का 500% तक पानी को होल्ड करके रखता है, पानी को स्टोर करके रखता है मिट्टी में, जिसके परिणाम स्वरूप वो उपलब्ध हो जाता है आपकी फसल को जब उस पौधे को या फसल को उसकी आवश्यकता होती है। वेस्टीज एग्री एक्वाजेल आता है 1 किलो की पैकिंग में, जिसकी MRP है 1850 रुपये, DP डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है 1650 रुपये, और इससे PV आपको मिलती है 55 PV आपका इससे मिलती है। आज ही जाइएगा अपने आसपास के स्टोर पे, DLCP पे, और अगर आप अपनी खेती को सुधारना चाहते हैं, अपनी फसल की लागत को घटाना चाहते हैं, कि आप अगर पानी की समस्या से ग्रस्त हैं, तो आज ही जाइए, लेके आइए वेस्टीज एग्री एक्वाजेल और उसको इस्तेमाल करिए अपनी खेत में, अपने फसल में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। विश यू वेल्थ। गुड मॉर्निंग वेस्टीजियन, मैं मनीष वत्स आप सभी का स्वागत करता हूं वेस्टीज एग्री एक्वाजेल के एक छोटे से डेमो में। अभी आपने देखा होगा कि एक्वाजेल कैसे काम करता है, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, क्या क्या उसका बेनिफिट है। आज हम एक छोटा सा डेमो कंडक्ट करेंगे। उसका मेन मोटो ये रहेगा कि आपको एक आइडिया मिल सके कि कैसे वेस्टीज एग्री एक्वाजेल मिट्टी में काम करता है और कैसे आप इस डेमो को कंडक्ट करके फार्मर्स को बता सकते हैं, उनको अवेयर करा सकते हैं इसके बेनिफिट के बारे में, इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस डेमो को। आप जैसे देख रहे होंगे वेस्टीज एग्री एक्वाजेल आता है 1 किलो की पैकिंग में, और जो कि आता है जिप पाउच में, तो आप इसको ईजिली ओपन कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 ग्लास लेंगे सिंपल सा, दोनों में मिट्टी डालेंगे, एक में हम एक्वाजेल मिक्स करेंगे और उसमें पानी डालेंगे। फिर हम देखेंगे कि कैसे एक्वाजेल पानी को बाइंड करके रखता है, मॉइस्चर को बाइंड करके रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोनों में हमने मिट्टी ली है, एक में हम थोड़ा सा एक्वाजेल मिलाएंगे, बस थोड़ा सा, उसको हम मिक्स कर लेंगे सही से। अब हम इन दोनों में पानी डालेंगे और देखेंगे कि अगर इसमें पूरा पानी हम भर देते हैं तो कैसे रहता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको विजिबल दिख रहा होगा इसमें कि इसमें हमने एक्वाजेल नहीं डाला था और इसमें हमने एक्वाजेल डाला था। इसमें आप देख रहे हैं कि एक्वाजेल ने कैसे पानी को बाइंड करके रखा है और मॉइस्चर आपका जो ऊपर की जो फर्टाइल लेयर है वहीं तक ही है, नीचे तक मॉइस्चर नहीं आया है। और इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे अभी भी खेत में पानी खड़ा हुआ है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि जब खेत में ऐसे पानी खड़ा रहता है तो आपकी धीरे धीरे फसल मुरझानी शुरू हो जाती है, खराब होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्वाजेल ने कैसे पानी को बचाया
एक पानी की सेविंग की, दूसरा अगर वाटर लॉगिंग कंडीशन है। अब हम इसमें ये करके देखेंगे, अगर वाटर लॉगिंग कंडीशन, जब खेत में पानी भर जाता है, अगर उस सिचुएशन में अगर आप एग्री एक्वा जेल ट्राई करते हैं तो क्या होगा। अब आप फॉर एग्जांपल इसको हम मान लेते हैं खेत, आपके खेत में पानी भरा हुआ है। अब इसमें हम एग्री एक्वा जेल अप्लाई करके देखेंगे कि कैसे एग्री एक्वा जेल पानी को भी बचाता है, दूसरा आपका वाटर लॉगिंग सिचुएशन से भी आपकी खेत को प्रिवेंट करता है, फसल को बचाता है। तो इसमें भी हम हल्का सा एग्री एक्वा जेल अप्लाई करेंगे और उसमें फिर देखेंगे कि कैसे वो वाटर लॉगिंग सिचुएशन से आपके खेत को बचाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले इसमें पानी खड़ा हुआ था और अब एग्री एक्वा जेल ने इस पूरे पानी को सोख लिया है। तो जहाँ पर पानी की उपलब्धता ज़्यादा है, जहाँ बाढ़ आ जाती है, जहाँ वाटर लॉगिंग कंडीशन रहती है, वहाँ हार्वेस्टिंग के टाइम पे किसानों को बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वहाँ पानी खड़ा रहता है और पानी जब खड़ा रहता है तो आपकी फसल ख़राब हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में भी आप वेस्टीज एग्री एक्वा जेल का इस्तेमाल करके अपने फसल को बचा सकते हैं, अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस डेमो में आपने देखा कि जहाँ पानी की अवेलेबिलिटी कम है, वेस्टीज एग्री एक्वा जेल वहाँ भी काम करता है, मॉइस्चर को बाइंड करके रखता है, बचा के रखता है, न्यूट्रिएंट्स को बचा के रखता है, लीच होने से बचाता है। और जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, मॉइस्चर ज़्यादा है, वहाँ पे भी ये पानी को होल्ड करके रखता है और आपकी फसल को बचाता है। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि कैसे वेस्टीज का एग्री एक्वा जेल वाटर क्राइसिस से, पानी की दिक्कत से बचाता है। तो आज ही जाइए आपके आसपास के जो स्टोर हैं, डीएलसीपी हैं, और आज ही आप परचेज़ करिए वेस्टीज एग्री एक्वा जेल, उसको अपने खेत में, अपनी फसल में इस्तेमाल करिए और अपनी फसल को बढ़ाइए और अपनी इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस को भी बढ़ाइए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। विश यू वेल।